इस प्रकार श्री गणनाथ प्रभु का परब्रह्म परमात्मा स्वरूप स्पष्ट करते हुए दिग्विजय यात्रा मथुरा की ओर आ पहुंची। मथुरा क्षेत्र वैष्णव क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। मथुरा स्थित वैष्णवों ने श्रीमद् योगींद्र महाराज जी का गणेश सिद्धांत श्रवण कर अपना वैष्णव सिद्धांत उनके सम्मुख प्रस्तुत किया। जगत पालक धर्मात्मा भगवान विष्णु महानारायण ही एकमात्र परम धाम हैं। गणेश शिवादि उनके कालांश हैं। गणेश तो भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और गिरिजा के पुत्र हैं। अतः उससे संबंधित आपका गणेश सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है। भगवान श्री विष्णु के अंश से प्रबुद्ध उनके अंश श्री कृष्णेंद्र योगींद्र इन वैष्णव मतानुयायियों की भ्रम रूप बुद्धि का निराकरण करते हुए वैष्णव बोध के लिए सक्षम हैं। इस प्रकार विचार कर श्री योगींद्र महाराज जी ने श्री कृष्णेंद्र योगींद्र को उन वैष्णवों के संशय भ्रम निराकरण का आदेश दिया। श्री कृष्णेंद्र योगींद्र जी ने कहा कि विश्व का आधार अव्यक्त ब्रह्म परमात्मा ओमकार स्वरूप प्रमाणित हुआ है। अकार महाविष्णु, उकार भगवान शिव, मकार सूर्य नारायण तथा अर्धमात्रा शक्ति के एकांश से स्तवित हुए हैं। इन चारों का समन्वित रूप जो प्रणव है उसी को गणेश कहा गया है और गणेश के पूर्णांश रूप में उसकी स्तुति की जाती है। विश्वविलास संसर्गत विष्णु, शिव, शक्ति तथा सूर्य का गुण कार्य भिन्न प्रकार से प्रतीत होता है, किंतु गणेश के संदर्भ में वैसा नहीं है। उसके आत्मभूत साक्षित्व से वह ज्ञात होता है। वैष्णव ग्रंथों में विष्णु पंचायतन में उसके अंगरूप में विद्यमान गणेश के भगवान कृष्ण का अंश होने के विषय में वर्णन प्राप्त होता है, किंतु वह सगुणादि विष्णु का अंश न होकर आत्मपूर्ण तुरीय गणेश के अंश हैं। इस बात को समझना आवश्यक है। पार्थ सारथी उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण पार्थ अर्थात अर्जुन से कहते हैं, गजवक्त्रादित चिन्हधारी जो कृष्ण विघ्नेश स्वरूप है वही मेरा मूल आत्मस्वरूप योगिध्येय ब्रह्म स्वरूप है। मेरे द्वारा निर्मित ब्रह्मादिकों के विघ्न नाश हेतु किए गए मेरे स्वात्माध्ययन से वे स्वेच्छा उत्पन्न हुए हैं। मेरे लिए भी वह पूजनीय हैं। इस तत्व को जानना आवश्यक है कि इस परमात्मा गणेश की उपासना करते हुए मेरी ही उपासना करना अनिवार्य है, अन्यथा सब कुछ निष्फल है। श्री विष्णु के आत्म तत्व श्री कृष्ण विघ्नेश ने अपने अंश की योजना गिरिजासुत के रूप में करने के फलस्वरूप उनकी गजमुखत्व की सिद्धि निश्चित हुई है। श्री कृष्ण योगींद्र आगे कहते हैं कि हमारे उपास्य देवता श्री स्वानंदनाथ गणेश बिंबी हैं, जबकि उनके एकांश का बिंब भगवान विष्णु है। उनके बिंब अर्थात भगवान गणेश का प्रतिबिंब जो गिरिजासुत है उसे हमारा प्रतिपाद्य समझना अर्थात प्रतिबिंब को ही बिंब समझना है, जो कि मति ब्रह्म का लक्षण है। अतः सतर्क हो, भ्रम का त्याग कर यथार्थ तत्व को जान लीजिए। वैष्णव भक्ति प्रथम द्वारभूत है, क्योंकि ओमकार में सर्वप्रथम पहचाने जाने वाला सहज ज्ञात होने वाला आकार विष्णु स्वरूप है। साधकों में ज्ञान मूलक जिज्ञासा जागृत करने वाला सत्वगुण उसका अधिष्ठान है तथा पुरुषार्थ सिद्धि के मूल साधन अर्थात धर्म पुरुषार्थ के स्वामी भी भगवान विष्णु ही हैं। पार्थ सारथी नामक उपनिषद में वैष्णव उपासना के 3 प्रकार बताए गए हैं। श्री गणेश आराधन समेत भगवान विष्णु का आराधन करना प्रसाद उपासना कहलाता है। विष्णु को केंद्र में रखकर श्री गणेश सहित क्रमशः शिवादि चारों का पूजन करना पंचार्चन उपासना कहलाता है। इसमें भी श्री गणेश की मंत्र स्वरूप उपासना अनिवार्य होती ही है। और तीसरा प्रकार है मात्र विष्णु पूजन। सिर्फ निर्विघ्नता हेतु आरंभ में गणेश पूजन करना विशुद्ध उपासना है। विष्णु स्वरूप ध्येय तथा उसके आत्मस्वरूप कृष्ण विघ्नेश ज्ञेय समझने चाहिए। भाव से वैष्णव कल्प मार्ग का आश्रय कर वैष्णव उपासना करना परम श्रेष्ठ प्रतिपादित किया जाता है और प्रसाद निष्ठ माना जाता है। इसी निष्ठा के फलस्वरूप वैष्णव ब्रह्म सिद्धि प्राप्त होती है। विश्व का कारण निर्गुण ब्रह्म ही विष्णु स्वरूप है। इस प्रकार से अनिश्चित स्वरूप जानकर पंचायतन पूजा करना
माध्यम निष्ठा है। यह ब्रह्म भाव प्रदायक है। श्री विष्णु विषयक शुद्ध पूजन निष्ठा कनिष्ठ मानी जाती है। वह ब्रह्म स्फूर्ति प्रदायक नहीं है, प्रयुक्त मात्र कामना पूरक है, जिसके फलस्वरूप उपासना योग में इसका स्वीकार नहीं किया जाता। जाने अनजाने में श्री गणेश पूजन का त्याग होना अथवा वैष्णव एकनिष्ठ भ्रम से गणेश पूजन का त्याग करने से विष्णु कोप होता है। यह मार्ग वेद निंद्य एवं तांत्रिक ही सिद्ध होता है। अतः वैष्णव भक्तजनों से श्री कृष्ण योगींद्र स्वामी कहते हैं कि श्री गणेश विषयक परंपरा समस्त गणेशी दीक्षा तथा वैष्णवी दीक्षा आप सभी ग्रहण कीजिए। श्री कृष्णेंद्र योगी वैष्णवों से कहते हैं कि यद्यपि आप वैष्णव मार्ग कहलाते हैं, तथापि संपूर्ण वैष्णव सिद्धांत आपको ज्ञात नहीं है। आराधना विधि विधान भी सम्यक रूप से नहीं है और गणेश उपासना रहित होने के कारण गणेश उपासना पूर्वक वैष्णव प्रसाद मार्ग को आप सभी अपनाएं। उसके लिए श्री योगींद्र चरणों का आश्रय ग्रहण कीजिए, तभी यथोक्त विष्णु ब्रह्म महिमा तथा वैष्णव सायुज्यादि सिद्धि की प्राप्ति होगी, इसके अभाव में नहीं। श्री कृष्णेंद्र योगींद्र जी का संपूर्ण भाषण श्रवण कर उपस्थित तांत्रिक वैष्णव निरुत्तर हुए, किंतु सभी को यह विशुद्ध मार्ग, यह पद्धति पसंद नहीं आई। उनमें से जो कोई पूर्व संस्कार संपन्न थे, वे श्री योगींद्र मठानुयायी बन गए। उर्वरती जन अंतःकरण विक्षुब्ध हो जाने से पलायित हो गए। बिना किसी प्रबंधिक के ऐहिक तथा परमार्थिक इच्छाओं की पूर्ति श्री विघ्न विनाशन तथा कामना पूर्ति श्री गणेश के कारण ही होती है। इसीलिए गणेश मार्ग ही आश्रय लेने योग्य है। तत्पश्चात श्री योगींद्र जी की दिग्विजय यात्रा श्री क्षेत्र काशी पहुंचती है। उनके वहां पहुंचने पर वहां का भैरव नामक द्विज श्रेष्ठ श्री योगींद्र संप्रदाय का आश्रय कर पूर्णतः गाणपत्य हो जाता है। उसके मूलतया शिवोपासक एवं काल भैरव पूजक होने तथा उनके ही कृपा के फलस्वरूप गाणपत्य प्रमाणित होने के कारण आत्मदेवता शिव, इष्ट देवता काल भैरव तथा मत देवता गणेश, इस प्रकार उसका मार्गाचरण आरंभ हुआ। इस प्रकार श्री योगींद्र महाराज ने उत्तरी भारत के क्षेत्रों के शैव, शाक्त, सौर, स्मार्त विचारधाराओं की अपेक्षा का खंडन कर उनके अधिकारानुसार उनके सिद्धांतों का मंडन करते हुए श्री योगींद्र मठानुशासन की परंपरा में उनके एक देशीय गाणपत्य विचारधारा वाले सदसिक शिष्य ढूंढीराज योगींद्र महाराज के द्वारा उनकी यथोचित स्थापना एवं संपादन कराया। अद्वैत सिद्धांत परिपोषक श्री गणेशादि षड्विध उपासना को यथोचित पद्धति से बताने के फलस्वरूप कुछ दीक्षित, कुछ भक्त योगी, कुछ भक्ति योगी, कुछ अदीक्षित, इस प्रकार के लोग श्री मठ संप्रदाय में समाहित हुए, विजय यात्रा की सम्मिलित हुए और किसी भी प्रकार की योग्यता हो या ना हो, सभी के हृदय पर एक सिद्धांत अंकित हुआ कि साक्षात परब्रह्म स्वरूप ब्रह्मणस्पति गणेश ही एकमात्र सर्वादय एवं सभी के लिए उपास्य हैं। तदंतर श्री योगींद्र महाराज जी की दिग्विजय यात्रा दक्षिण भारत में पहुंचती है। दक्षिण भारत में शिवकाची नामक महाक्षेत्र में श्री योगींद्र महाराज ने निवास किया। वहाँ शैव मत का प्रभाव था। श्रीमद योगींद्र महाराज के प्रभाव से वहाँ के निवासी महाशैव श्री अप्पया दीक्षित श्री के दर्शन हेतु पधारे। महाराज को प्रणाम कर उन्होंने अपना पूर्ण वृतांत कथन किया। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं जन्म से ही अत्यंत मूढ़ तथा अज्ञानी था, अनाड़ी और अव्यवहारिक था। उम्र के 16वें वर्ष तक मेरी यही स्थिति थी। स्वभाव से मैं मूर्ख एवं उठल्लू होने के कारण ग्रामवासियों के ढोर डंगर चराने का काम किया करता था। मेरे इस आचरण से घर में मेरे ज्येष्ठ बंधु एवं उनकी पत्नी मुझसे परेशान हो गए। अशिष्ट भाषण से मेरा अपमान करने लगे। एक दिन मुझे अपने ऊपर ही लज्जा आई और मैं संतप्त और निराश हो गया और निराश होकर
गांव के बाहर दिखाई दिए एक गणेश मंदिर में चला गया। मंदिर में भगवान श्री गणेश के चरणों पर मस्तक रखकर प्रार्थना पूर्वक उनसे कहा कि हे प्रभु, हे गजानन, ना मेरे पास ज्ञान है ना विद्या, फिर जीवित रहकर मैं क्या करूं? यहाँ तो मुझे इनमें से कुछ दे दीजिए या मेरे प्राण का अपहरण कर लीजिए। इस प्रकार सुबह से दूसरे दिन के सूर्योदय तक निरंतर प्रार्थना चल रही थी, फिर भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया के लक्षण नहीं उभर रहे थे। अंत में निराशा से झुलसकर श्री चरणों पर सिर पटक कर प्राण अर्पण करने के निश्चय से मैं तैयारी आरंभ करने लगा। मेरे इस निश्चय से श्री गणराज प्रभु को मुझ पर तरस आई और वह दयालु प्रभु मेरे सम्मुख साक्षात प्रकट हुए। मेरा आलिंगन कर उन्होंने कहा कि इस प्रकार व्यर्थ ही जान मत दो। तुम भगवान शिव के कृपा पात्र हो, उनके हाथ के परशु का अंश तुम में व्याप्त है। पूर्व कर्मों के दोष से आज तक वह आच्छादित था, किंतु आज अत्यंत निग्रहपूर्वक मेरा कृपाश्रय प्राप्त होने से वह प्रतिबंध नष्ट हुआ है। वह अव्यक्त शैव तेज प्रकट होकर तुम परम शैव दार्शनिक बनोगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह मत रखो। इतना कहकर स्वयं भगवान श्री गणेश ने मेरे जिह्वा पर बीज लेखन किया और मैं संपूर्ण ज्ञान संपन्न हुआ। तुम महान शैव हो, अतः तुम मेरी आराधना समेत श्री शिव की उपासना करो। भगवान शंकर तुम्हारे हर प्रकार से सहायता करेंगे। शैव मार्ग में तुम पूज्यतम बनोगे। कुछ काल पश्चात गणेश सिद्धांत स्थापना हेतु मेरे शिष्य श्री गणेश योगेंद्र दक्षिण भारत में अपने प्रचार कार्य हेतु आएंगे। तब उनसे गणेश दीक्षा प्राप्त होने पर ही तुम शैवत्व सिद्धि को प्राप्त करोगे। इतना कहकर श्री गणराज प्रभु के अंतर्हित होने के बाद उनके आज्ञा के अनुसार गणेश आराधन समेत शिवाराधन करने का मैंने निश्चय किया और तदनुसार शैव मार्ग की प्रतिस्थापना करने का मेरा कार्य चल रहा है। गणेश दीक्षाश्रय के बिना इसकी पूर्ति संभव नहीं है, इसीलिए आपके आगमन की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। इस प्रकार अपनी अंतर्बाह्य स्थिति का निवेदन करते हुए अप्पया दीक्षित जी ने श्री योगेंद्र महाराज के चरणों में प्रार्थना की कि वे शैवत्व सिद्धि के लिए शैवत्व सिद्धि की पूर्ति हेतु वैदिक गणेश दीक्षा प्रदान कर उन्हें पूर्ण रूप से गाणपत्य बनाएं। श्री अप्पया दीक्षित की प्रार्थना से योगेंद्र महाराज प्रसन्न हुए। साक्षात शिवजी के कृपा बल से शैवत्व सिद्धि की परिपूर्ति होकर गणेश प्राप्ति संभव हुई, इसे जानकर उन्होंने अप्पया दीक्षित जी को पंच संस्कार युक्त गणेशी दीक्षा तथा वल्लभेश मंत्र आदि की दीक्षा प्रदान कर शैव गणेश बनाया। श्री योगेंद्र महाराज ने ब्रह्म सूत्र का पूर्णार्थ तात्पर्य कथन करने वाला सिद्धांत लेश नामक ग्रंथ श्री अप्पया दीक्षित को दिया और उस पर भाष्य करते हुए उसे प्रकाशित करने का आदेश दिया। उस आज्ञा के अनुसार श्री अप्पया दीक्षित ने ग्रंथ लेखन किया तथा अपना शेष जीवन ग्रंथ की सहायता से शैवों के सम्मुख गाणपत्य मार्ग की महिमा विशद करने में व्यतीत किया। इस प्रकार शिवकांची महाक्षेत्र में कुछ समय के लिए निवास करते हुए वहाँ के षड्विध गणेश संस्थापना कार्य को संपन्न करके श्री योगेंद्र महाराज श्री श्वेत विघ्नेश तीर्थ स्थान पधारे। यहाँ पहुँचने पर उन्होंने श्री श्वेत विघ्नेश्वर का पूजन किया। पूजा समाप्ति कर श्री योगेंद्र महाराज के सम्मुख श्री मुद्गल योगेंद्र महाराज जी के शिष्य श्री हेरंडस स्वामी प्रकट हुए। श्री गणेश योगेंद्र महाराज ने उन्हें प्रणाम किया और हेरंडस स्वामी महाराज ने कहा कि आपके गणेश संस्थापना कार्य से हम अतीव प्रसन्न हुए हैं। यह कार्य दीर्घ काल तक चलेगा। कलिकाल के प्रभाव से समय समय पर मलिनता आएगी, किंतु उसके आते ही कोई न कोई अंशधर विभूति पात्रभूत जीवों में प्रविष्ट हो जाएगी। उन जीवों के माध्यम से ग्रंथादि साधनों की पूर्ति कराते हुए उनके द्वारा आपके संस्थापित मौद्गल संप्रदाय की सब प्रकार से रक्षा हम अवश्य करेंगे। इसके बारे में किसी प्रकार का संदेह ना हो। यह तो हमारे सद्गुरु श्री मुद्गल महाराज जी का ही आदेश है। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए।
इस क्षेत्र में कुछ काल तक निवास कर दक्षिण की दिग्विजय यात्रा सुचारू रूप से संपन्न होने पर श्री योगींद्र महाराज भूस्वानंद क्षेत्र मोरगांव के लिए चल पड़े। मार्ग में स्थान स्थान पर गणेश तीर्थ स्थान देखकर वह कुछ दिनों के लिए वहां निवास करके अपने अलौकिक बोध से उन्होंने सुयोग्य व्यक्तियों का उद्धार करने का कार्य संपन्न किया। इस प्रकार वे क्रमशः उडुपी नामक ग्राम में पहुँचे। श्री योगींद्र महाराज ने वहाँ रहकर निवास किया और उडुपी ग्राम मध्वाचार्य मतवादियों का प्रमुख पीठस्थान था, जहाँ सभी वैष्णव उपासक एवं तंत्र मार्ग के आचरणकर्ता विद्यमान थे। उस समय मध्व पीठ पर जो अधिकारी सन्यासी थे वे श्री योगींद्र महाराज के साथ वाद विवाद करने को पधारे। श्री गणेश अद्वैत सिद्धांत अपने आप में अद्वैत पूर्ण होने के कारण उसका खंडन करते हुए अपने द्वैत मत की प्रतिष्ठापना करने के दुराभिमान से भरकर वे वाद विवाद के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा कि परमात्मा विष्णु ही एकमात्र परमेश्वर हैं तथा अन्य सभी अथवा महेश्वर आदि सभी जीव प्रमाणित होते हैं। वे सर्वथैव अल्पज्ञ हैं तथा परमेश विष्णु की भक्ति करना ही उनका नित्य कर्तव्य है। परमात्मा स्वरूप से जीव का अभेद संभव असंभव है। अतः श्री शंकराचार्य द्वारा प्रवृत्त मायावाद स्वरूप अद्वैत मत संपूर्णतया वेद विरोधी है। उसी मत का आश्रय कर आप गणेश के ब्रह्मत्व का प्रतिपादन करते हैं, जो कि संपूर्ण रूप से अनुचित है। भगवान विष्णु के कृपा प्रसाद से उन्होंने विघ्नाधिपति का स्थान उन्हें प्राप्त हुआ है और वे सर्व पूज्य तथा सर्वादि पूज्य माने जाते हैं, किंतु श्री विष्णु की कृपा से श्रेष्ठ पद पर आसीन गणेश श्रेष्ठ कैसे सिद्ध हो सकते हैं? उनका ब्रह्मत्व भी वेद प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता। अतः भगवान विष्णु के स्थान पर आप श्री गणेश की भक्ति करते हैं, जो कि अनुचित है। इस प्रकार का विद्वेष मूलक दुर्भाषण सुनकर श्री योगींद्र महाराज के शिष्य श्री राघव चैतन्य योगी ने श्री सद्गुरु को प्रणाम करते हुए प्रार्थना किया कि इस भाषण की यत्किंचित सभी कहीं भी समझदारी दिखाई हमें नहीं देती है। अतः जैसे को तैसा इस न्याय से मैं ही इस कथन की खबर लेता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। श्री योगींद्र महाराज ने उन्हें नेत्र संकेत से ही आज्ञा प्रदान की। तब श्री राघव चैतन्य योगींद्र महाराज ने मध्व पीठाधीश से कहा, अब तक आपने जो कुछ भी कहा है उसका प्रमाण भूतत्व प्रस्तुत करें। ये सभी बातें आपको कैसे ज्ञात हुई? इस पर मध्व पीठाधीश ने कहा कि हमारे आचार्य जो वसुदेव के अंश से अवतीर्ण हुए थे, उनके लिखे सिद्धांत ग्रंथ के प्रमाण पर मेरा यह कथन आधारित है। उनके इस कथन पर राघवेंद्र योगींद्र ने कहा कि बड़ी बुद्धिमानी का दम भरते हुए आप जो भाषण कर रहे हैं वह समझदारी का नहीं है, ना ही वाद विवाद में टिकने वाला है। आपके कथन को चार्वाक, बौद्ध आदि मतों की तरह निंदनीय तथा त्याज्य समझना चाहिए। वेदादि 14 विद्यास्थान प्रमाणभूत सिद्ध हो चुके हैं। इन्हीं समग्र विद्यास्थानों को शास्त्र कहा जाता है। सभी श्रेष्ठतम ऋषियों ने उन्हीं के आश्रय से धर्मबोध का अनुशासन किया है। इन प्रमाणों के आधार पर जो कहा जाता है उसी को कहना चाहिए, वही सभी के लिए स्वीकारणीय होगा। इसी प्रकार यदि आपके सिद्धांत के विषय में अन्य प्रमाण प्रस्तुत करना संभव होगा तो अवश्य करें। मध्व पीठाधीश इसका कोई ठोस उत्तर प्रस्तुत नहीं कर सके और किसी भी प्रकार के प्रमाण को देने में वह असक्षम सिद्ध हुए। उल्टे उन्होंने राघव चैतन्य योगी जी से प्रश्न किया कि क्या आपके शंकर द्वैत मत के समर्थन में कोई प्रमाण विद्यमान है? यदि है तो उसे प्रस्तुत करें। इस प्रकार का प्रति प्रश्न सुन राघव चैतन्य योगींद्र महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि शास्त्र सिद्धि विवेचन एवं सिद्धांत मत की प्रमाण सिद्धि प्रस्तुत के लिए उन्हें सुअवसर प्राप्त जो हुआ था, जिससे कि उनके मत का खंडन भी सरलता से हो सकता था। इसके अनुसार उन्होंने सिद्धांत व्यवस्था का विवेचन आरंभ किया। परमात्मा की निश्वास से प्रकाशित श्रीश्रुति विद्या अपौरुषेय है। वह वेद विद्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद इस प्रकार 4 भागों में विराजमान है तथा इनके शाखा भेद से यह युक्त है।
इसमें प्रमुख दो भाग हैं, एक परवेद तथा दूसरा अपरवेद। संहिता तथा ब्राह्मण रूप वेद का अंश अपरवेद कहलाता है तथा उपनिषद का अंश परवेद कहलाता है। चारों वेदों से कुछ उपनिषद ज्ञानोपासना बोधक, कुछ उपासना कर्मकांड बोधक हैं। उनका विवेचन करने वाले इतिहास पुराणों को ज्ञान स्मृति कहा जाता है। ये स्मृतियाँ मात्र ही सत्यार्थ बोधक एवं प्रमाणभूत मानी जाती हैं। श्रीमद् शंकराचार्य ने इसी मार्ग को प्रवृत्त किया है। श्री गणेश, श्री विष्णु, भगवान शिव, सूर्य नारायण आदि उपास्य देवता ब्रह्म रूप में वर्णित हैं तथा पर ब्रह्म प्राप्ति हेतु क्रमशः अवश्यमेव उपास्य माने गए हैं। सभी श्रुतियों में इसका उपदेश है। इसी के अनुकूल युगाचार्य श्री शंकराचार्य ने षड्मत मार्ग प्रस्तुत किया है। अंत में श्री राघवाचार्य महाराज ने कहा कि हे यतीश्वर, वेद शास्त्र सम्मत मार्ग का आश्रय कर तथा विद्वेष बुद्धि को त्याग कर आप विष्णु भक्ति साधन को अपनाएं। इसी में आपका कल्याण है। आपका मध्व मार्ग भले ही किसी के भी द्वारा प्रवर्तित किया गया हो, वेद सिद्धांत के प्रतिकूल होने के कारण सर्वथैव निंदनीय है। आप निश्चित रूप से समझ लें कि आपकी हठधर्मी वृत्ति तथा वेद विपरीत मार्ग के समर्थन के फलस्वरूप अंततो गत्वा नरक प्राप्ति के रूप में ही आपको दुर्गति की प्राप्ति होने वाली है। इतना होते हुए भी यदि आप अपने सत्यार्थ के विषय में कुछ दिव्य करना चाहते हैं, तो यदि आपकी गुरु भक्ति एवं सामर्थ्य असाधारण हो तो अपने मताचार्यों मधु, वसंत तथा वायु देवता को आमंत्रित कीजिए। उनके मतों का खंडन हम करेंगे। या तो इसी दिव्य को आप यहाँ प्रदर्शित करें, हमारी सत्य निष्ठा के भाव की सामर्थ्य देखिए, अथवा भगवान कैलाशनाथ की प्रार्थना करते हुए अद्वैत संप्रदाय प्रवर्तक श्री शंकराचार्य को आमंत्रित कीजिए। इस पर मध्व मुनि ने कहा कि सर्वथैव असंभव अघटित को संभव बनाने की बात आप क्यों कर रहे हैं? कम से कम अपनी सामर्थ्य का प्रमाण तो प्रदर्शित करें। इसके अनुसार श्रीमद् गणेश योगेंद्र महाराज जी ने शिवादि देवताओं को प्रार्थना पूर्वक उनका स्मरण किया। सभी देवता वहां पर अवतीर्ण हुए। उन्होंने त्रिवार गर्जना कर बताया कि गणेश अद्वैत षड्विध अद्वैत संप्रदाय स्वरूप मार्ग ही परम कल्याणप्रद है एवं वेद प्रमाण सिद्ध है। इसीलिए सभी के द्वारा आश्रय ग्रहण करने योग्य यह मार्ग है। श्री योगेंद्र जी का गौरव कर सभी देवता अंतर्हित हुए और वे सभी लोग योगेंद्र जी के चरण में आ गए। सभी का विश्वास श्री योगेंद्र जी में हुआ और सभी ने उनके शरण में आकर तथा वैदिक मार्ग का आश्रय कर पूर्णतया कृत्य हो गए। सभी ओर से कुंठित होने तथा साक्षात दर्शन करने के परिणाम स्वरूप मध्वपीठाधीश सन्यासी ने पश्चाताप दग्ध हो श्री योगेंद्र महाराज के सम्मुख आत्मसमर्पण किया। श्री योगेंद्र महाराज ने उन्हें गणेशद्वैत मार्ग में दीक्षित करते हुए श्री योगेंद्र मठानुयायी बनाया और उसके साथ आए हुए सभी लोग संशुद्ध हुए एवं वैदिक गाणपत्य मतानुयायी बने। संपूर्ण कर्नाटक प्रदेश वैदिक प्रतिष्ठा संपन्न हुआ।